श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नारद मुनि कहते हैं युधिष्ठिर महाराज से, हे राजन, आध्यात्मिक जिंदगी एक वृक्ष के समान है। इस वृक्ष का बीज है सद्गुरु की बात पर चलना, सद्गुरु की संगति करना, शुद्ध भगत की संगति, उनकी सेवा, उनकी बात मानकर अपना जीवन बिताना। ये ऐसा काम जो करता है तो वो बीज जो बोया है गुरु जी ने दिल में आध्यात्मिक वृक्ष का, वो बड़ा होता है। आध्यात्म रूपी वृक्ष में फूल लगने लगते हैं जब कोई सिद्धांत पढ़ता है, भक्ति का सिद्धांत, फिलॉसफी, शास्त्र, कथा पढ़ना चाहिए तो उसमें फूल आ जाते हैं। और जब वो कीर्तन भजन नाम जप करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसमें फल आ जाते हैं। गुरु की बात पर चलते रहने से, प्रतिदिन रेगुलरली भजन कर देने से, कीर्तन करने से, तब इच्छा होती है प्रचार करने की। कोई आता है पास में, उनको कृष्ण कथा, कृष्ण के बारे में सिद्धांत समझाना, उसको मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, हरि भजन वो समझाना, उससे फल पकता है, उससे स्वाद आता है फल का। यदि कोई इस चीज को नहीं समझता है, जो बात बताई नारद मुनि ने, वो फल से भरे हुए पेड़ के पास जाकर के बिना स्वाद लिए आ जाता है, उसका जीवन व्यर्थ है। कृष्ण कथा, कृष्ण नाम श्रवण, कृष्ण नाम जप, ये जिंदगी मनुष्य जीवन का सार है। नारद मुनि आगे कहते हैं, अरे युधिष्ठिर, जब प्रहलाद महाराज ने प्रचार कर दिया बच्चों को अपने स्कूल में, तो बच्चों की समझ में आ गए, क्योंकि वो निर्दोष थे। अरे राक्षस के बच्चे तो थे, लेकिन अभी गंदे कार्य में उतरे नहीं, शुरू नहीं किया गड़बड़, अभी पाप कर्म शुरू नहीं किया, इसलिए बच्चे निर्दोष, असुर बच्चे। वो बात सुन लिए प्रहलाद की, उनकी समझ में आ गया। जब कोई आध्यात्मिक बात किसी की समझ में नहीं आवे, वो निर्दोष नहीं है, अभी दोषी है वो, इसका मतलब ये है। तो अब तो समझ में आ गया, तो बच्चे बोले प्रहलाद से, अब तो हम पर प्रभाव पड़ गया आपकी बात का, अब हम क्या करें? तो प्रहलाद महाराज बोले, सिद्धांत कृष्ण कथा के बाद कीर्तन होता है। अरे कीर्तन क्या होता है? बच्चे बोल पूछे ना, भगवान का कीर्तन। तो वो बच्चे बोल रहे हैं, हमारे वंश में किसी ने कीर्तन नहीं किया है, हमको पता नहीं कीर्तन क्या होता है, कैसे होता है। तब प्रहलाद महाराज बोले, मैं सिखाता हूं, कीर्तन करना बहुत सरल है, भगवान को पाना सरल है, नरक में जाना कष्ट है, बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा तब कोई नरक में जाएगा। उसको शराब पीनी पड़ेगी, रंडी दे पकड़नी पड़ेगी, मांस खाना पड़ेगा, प्याज लहसुन खाना पड़ेगा, गुटखा चबाना पड़ेगा, तमाकू पीना पड़ेगा, गांजा पीना पड़ेगा, पता नहीं क्या करना पड़ेगा, झूठ बोलना पड़ेगा। इतना करने से नरक में जाता है कोई? बाप रे, हद हो गई।
यज्ञ करके घी फूंकना पड़ेगा, डब्बा डब्बा पीपा पीपा घी फूंकना पड़ेगा, रुपया बांटना पड़ेगा, भंडारा करना पड़ेगा जब कोई स्वर्ग जाएगा। लेकिन बैकुंठ कितने सरल है, इतना सरल है बैकुंठ जाना, केवल भजन करना, गुरु जी ग्रहण करके उनकी बात पर चलना, कीर्तन करना। कितना सरल है, एक पैसा का खर्चा नहीं है। जब समय मिले तभी भजन करो। तो प्रहलाद महाराज सिखा रहे हैं, बोल रहे हैं, मैं पहले गाऊंगा, तुम मेरे पीछे मैं जैसे गाता हूं वैसे ही गाना। भगवान का नाम दोबारा दोबारा बोलना, रिपीट, हिंदी में क्या बोलेंगे, दोहराना, दोहराते रहना, उसको कीर्तन कहते हैं, भजन कहते हैं। और फिर हाथ से ताली बजाओ, हाथ से ताली बजाओगे तो पाप रूपी जितने भी शरीर रूपी वृक्ष पर बैठे हैं, पाप के रूपी पक्षी सब उड़ जाएंगे। मेरी तरह से ताली बजाओ और मैं जैसे गाऊंगा ऐसे गाओ। तो ऐसे गाए वो प्रहलाद महाराज, पहले गाए, उनका ऐसा गाया। गाते गाते कोई बच्चे निर्दोष थे और सिद्धांत समझ में आ गया, तो उनके अंदर वो स्फूर्ति आ गई, प्रभाव भगवान का। तो वो बच्चे नाचने लगे। तो प्रहलाद महाराज कुछ जल्दी बोले, तीव्र गति पे आ गए। अरे 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर गाड़ी शुरू हो गई, तो जोर जोर से बजी ताली। तो पास के लोगों ने गांव उस गुरुकुल स्कूल के पास में जो बिल्डिंगें थी वहां आवाज पहुंच गई, तो वो लोग आए, वो भी ताली बजाने लगे, वो भी नाचने लगे। नाचना हो गया, गाना भजन कीर्तन कितना हो गया। तो अब वहां पर संडामर्क शुक्राचार्य के 2 टीचर, जो स्कूल में टीचर थे, पढ़ाने वाले, पुरोहित बोलते हैं संस्कृत में उनको, तो वो प्रवेश कर गए। ये तो मजा लूट रहे, आनंद आ रहा है उनको, कीर्तन भगवान के लय में, धुन में मस्त है वो। उधर देखे भी नहीं कि टीचर आ गए वहां पे। टीचर देख तो अरे तेरे के हमारा अन्याय हो गया, हमारे स्कूल में सब गड़बड़ हो गया, अब क्या करें हम तो गड़बड़ा गए, वो हमारा सब कुछ नष्ट हो गया। ये स्वयं प्रहलाद बिगड़ा था, अब इसने सारे स्कूल को बिगाड़ दिया, आस पड़ोस को बिगाड़ दिया, अब क्या करें हम। तो उन्होंने सोचा रहे हम यदि राजा को नहीं बोलेंगे तो हमको बड़ा दंड मिलेगा। दंड तो अब भी मिलेगा लेकिन छोटा मिलेगा, चलो चलते हैं राजा के पास। गए राजा के पास, हिरण्यकशिपु को सब कुछ बता दिया। तो स्वयं बिगड़ा है, वो तो सारे स्कूल को बिगाड़ दिया। वो तो वहाँ भजन कीर्तन चल रहा है और तालियां बज रही हैं, ऐसा हो रखा है। इस बात को सुन करके तो हिरण्यकशिपु बिगड़ गया, उसको क्रोध आ गया। उसने कहा अच्छा, तो अभी तक तो मैं दूसरों से मरवा रहा था, अब मैं स्वयं मारूंगा इस लड़के को, अपनी तलवार से उसके सिर उतारूंगा। ऐसा सोच करके जो राक्षस पास में थे उनको कह दे जाओ तुम प्रहलाद को लेके आओ इधर। तो जो राक्षस थे वो गए लेने के लिए, करें क्या। लेकिन वो दिल से समझ गए प्रहलाद सही है। राक्षस जो लेने जा रहे हैं वो समझ गए, वो जानते थे, वो प्रेम करते थे बच्चे से, प्रहलाद से। लेकिन करें क्या, डरे, अरे उनके नौकर हैं हम, नहीं मानेंगे बात, हमारी फांसी हो जाएगी। बच्चे को निकाले स्कूल से, ला रहे हैं घर, रास्ते में बता दिए तुम्हारे पिताजी बड़े क्रोधित हैं, तलवार लेके बैठे हैं तेरे लिए, पहले समझा दिए। प्रहलाद जी आए पिताजी के सामने, हाथ जोड़ गए, बगल में खड़े हो गए। हिरण्यकशिपु क्रोध से जल रहा था। स्वभाव से हिरण्यकशिपु क्रूर था, क्रूर कहते हैं अंग्रेजी में क्रूअल को। जैसे कोई नाग सर्प, विषैला नाग सर्प उसके ऊपर पैर पड़ जाए ना, या एक लाठी पड़ जाए उसमें, कैसे फुसकार मारता है वो, कैसे क्रोधित हो जाता है कि मैं जिंदा रहूं या तू जिंदा रहे। ये हालत हो गई थी हिरण्यकशिपु की, ऐसा हो गया वो
मार्स, लंबी सांसें लेकर के, लाल लाल आंखें, और टेढ़ी नजर से प्रहलाद की तरफ देखा। क्रोध के मारे हिल रहा था, फड़फड़ा रहा था। हिरण्यकशिपु ने कहा प्रहलाद, अरे मूर्ख, दुष्ट, क्या ये संसार है? दुष्ट को भगत दुष्ट लगता है, समझे? हमने पीला चश्मा पहन रखा है तो सब कुछ पीला ही दिखाई देता है ना। और भगत जानता दुष्ट है कौन। तो अरे मूर्ख, तू मेरे शत्रु के शरण में गया, मेरे शत्रु का नाम जप रहा है, तू बिगड़ गया, तू नीच बन गया, और तू दूसरों को बता करके उनको नीच मार्ग में ले जा रहा है। तू मेरा शत्रु है। असुर बालकों को तूने समझा दिया और उनको नचा रहा है, कीर्तन करा रहा है तू स्कूल में, सारा स्कूल बिगाड़ दिया। तू उनको भी भगत बना रहा है। जिस नीच का तू भगत नीच बन गया, उनको भी नीच बना रहा है। मतलब अंग्रेजी बोलते कन्वर्टेड, कन्वर्टिंग देम। मेरी तू कदर भी नहीं करता है, मेरे से डरता भी नहीं है। जिसने मेरे भाई हिरण्याक्ष को मार दिया, उसी का नाम जपता है तू। बता, तेरे पीछे कौन है? कौन तेरे को इतना साहस दे रहा है? तू कैसे निडर है? जब मैं क्रोधित हो जाता हूं तो सारे लोकपाल, यमराज, कुबेर, वरुण, वायु, अग्नि, ये सब थर्राते हैं। इंद्र थर्राता है। सारे प्राणी भय से कांप के सुन्न हो जाते हैं। तू निडर बना रहता है। कौन है तेरे पीछे? बोल, जिससे तू मेरी इच्छा के विरोध में चल रहा है। बोल कौन है? तो प्रहलाद महाराज को बोलना है। अब तो आदेश हो गया। प्रहलाद महाराज नम्रता से हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, हे पिताजी, ब्रह्मा से शुरू करके सबसे छोटे से छोटे चींटी तक सबके दिल में जो विराजमान है परमात्मा रूप से, वही हम और तुम के सबके रूप हृदय में विराजमान है। उन्होंने ही सबको बस में कर रखा है और वही सबके बल है। आपके अंदर भी जो ताकत है, मेरे अंदर जो ताकत है, जिसके भी अंदर ताकत है, वो सब उनसे ही आ रही है। जो उनका भजन नहीं करता है, उनके पास वो काल स्वरूप से आते हैं मारने के लिए उसको। वो अपनी शक्ति से इस विश्व की रचना करते हैं, पालन करते हैं और अंत में संहार कर देते हैं। उनसे ही 3 गुण निकले हैं, सतो गुण, रजो गुण, तमो गुण। हे पिताजी, आप अपना असुर स्वभाव छोड़ करके भक्ति भाव से, प्रेम से उनका भजन करिए। और कह दिया, आग में और घी डाला। उनके प्रति प्रेम से ममता लगाइए। मेरे भगवान है ये। भगवान मंदिर में गए, मूर्तियों को देख के भगवान के, हे भगवान आप तो मेरे हैं, ऐसे थोड़ी कहते हैं तो स्वामी जी के भगवान है मंदिर में। ये तो मेरे भगवान है, स्वामी जी के तो हैं ही हैं, लेकिन मेरे हैं वो। ऐसा सोचना चाहिए। ऐसे सोचोगे तो सब कुछ कर बैठेंगे कन्हैया के लिए। ऐसा बोल रहे हैं। जो अपने अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर फसाए शत्रुओं को बैठाले हुए हैं, उनका ही मन उनके बस में नहीं है। उनका मन शत्रु की तरह व्यवहार करता है, नरक में ले जाएगा वो।
इन शत्रुओं के ऊपर जिसने विजय पा लिया है वही असली विजयी है। जो अंदर बैठे शत्रुओं पर विजय पा लेता है ना, तो बाहर के शत्रु उसका क्या बिगाड़ सकते हैं? कुछ नहीं बिगाड़ सकते। प्रहलाद कह रहे हैं इस बात को। जिसने आध्यात्मिक ज्ञान सीख लिया है उसी की इंद्रियां बस में रहती हैं, मन बस में रहता है। जिसका मन अभी बस में नहीं है उसने अभी आध्यात्मिक ज्ञान सीखा नहीं है, चाहे वो पढ़ लिया है। ये जो 6 शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इनको जीतना ही सार है। तभी कोई असली भक्ति कर सकता है। नारद मुनि आगे बोलते हैं युधिष्ठिर से, अरे युधिष्ठिर, प्रहलाद ने हिरण्यकशिपु को ये सब बातें निर्भीक होकर के कही। जो हिरण्यकशिपु की भलाई के लिए थी, लेकिन हिरण्यकशिपु सुन करके तो दन्न रह गया। अरे तेरे के इतना बोलता है ये बच्चा छोटा सा, और क्रोध के मारे आग बबूला हो गया और कांपने लगा। कांपता हुआ प्रहलाद की तरफ लाल लाल आंख दिखाते हुए, और क्रोध के मारे पलक नहीं मारी कि उसको मार देगा, ऐसा सोचा उसने। आगे की बात आगे बताएंगे। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।